गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि डेली करंट अफेयर्स आपके तैयारी में बेहतर सहयोग दे रहा होगा और आपके आगामी परीक्षा के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न लेते हैं आज का। असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक, हेमंत बिस्वा शर्मा सर्वानंद सोनोवाल की जगह लेंगे। असम राजधानी दिसपुर है। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। जगदीश मुखी गवर्नर है या राज्यपाल है। सुधांशु धूलिया ये मुख्य न्यायाधीश हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क ये सारे असम में। और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क आदि नेशनल पार्क असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। ठीक है, माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है ये माजुरी। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, इसे ढोला सदिया पुल के नाम से जाना जाता था। ये 9.15 किलोमीटर लंबा और भारत का सबसे लंबा पुल है। ठीक, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक, असम के दो पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा 14, राज्यसभा 7 और विधानसभा की 126 सीटें हैं। 7 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम में हवाई अड्डा देखें तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गुवाहाटी में स्थित है। हाल ही में जारी क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये शीर्ष पर रहा है। ठीक है, क्यूएस क्विकरली सिम्बॉन्स क्यूएस का फुल फॉर्म है। क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में शीर्ष संस्थान है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका का है। दूसरा है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका और तीसरा हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। ये तीनों टॉप 3 में अमेरिका की है विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में भारतीय संस्थान की रैंकिंग देखते हैं तो आईआईटी बॉम्बे ने क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है और वैश्विक स्तर पर आईआईटी बॉम्बे 172वें स्थान पर स्थित है। आईआईएससी बेंगलुरु ये संस्थान भारत में दूसरे स्थान पर है और वैश्विक स्तर पर 185 नंबर पर है। ठीक, आईआईटी दिल्ली तीसरे स्थान पर है भारत में और 193वें स्थान पर यह वैश्विक स्तर पर है और जारी करता था क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 को क्विकरली सिम्बॉन्स। क्यूएस ब्रिटिश कंपनी है और ये रैंकिंग जारी करते हैं। विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बन गए? तो एक कामी रीता शेरपा। नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25वीं बार चढ़ने में सफलता हासिल की है। उसके साथ ही 51 वर्षीय रीता विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई है। दुनिया में पहला देखें तो वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड। ठीक है, जलवायु परिवर्तन कानून न्यूजीलैंड ने लागू किया है। सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला पहला देश है सिंगापुर। ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता करने वाला ये सिंगापुर। ठीक, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर यानी ईटीडी नैनोस्फीनर किसने लॉन्च किया? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक यानी हमारे शिक्षा मंत्री ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने मेढक के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का सबसे पहला जीवित रोबोट जेनोबोट्स को बनाया? तो ये जेनोबोट्स को अमेरिका ने बनाया। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 मई को मनाया गया। रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य मानव जीवन को बचाना है। रेड क्रॉस दिवस, जिसे वर्ल्ड रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट्स डे के रूप में जाना जाता है, प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह दिवस रेड क्रॉस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति आईसीआरसी के संस्थापक हेनरी डुनांट की जयंती मनाने के लिए मनाई जाती है और इस दिवस का उद्देश्य लोगों की पीड़ा को कम करना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2021 का थीम है टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल।
टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। भारत में रोल्स रॉयस ने MT-30 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल और रोल्स रॉयस ने भारत में रोल्स रॉयस MT-30 समुद्री इंजन की पैकेजिंग, स्थापना, विपणन और सेवाओं के समर्थन को स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से रोल्स रॉयस और हाल भारत में अपनी दीर्घकालिक साझेदारी का विस्तार करेंगे और पहली बार समुद्री अनुप्रयोगों के क्षेत्र में एक साथ काम करेंगे। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 23 दिसंबर 1940 को स्थापना हुआ था। बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है। MD और चेयरमैन ये हैं R माधवन। पश्चिम बंगाल विधानसभा में फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये विमान बनर्जी। ठीक। पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं तृणमूल कांग्रेस से। जगदीश धनखड़ राज्यपाल है। TVN राधाकृष्णन ये मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा के 42, राज्यसभा 16 और विधानसभा के 294 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 5 पड़ोसी राज्य असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा हैं। 5 पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। पश्चिम बंगाल की राजधानी, माफ कीजिए, राजकीय पशु है फिशिंग कैट और राजकीय पक्षी किंगफिशर और राजकीय वृक्ष है डेविल वृक्ष। ठीक। पश्चिम बंगाल ये ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 200 कुछ सीटें जीतकर अभी ये जीत हासिल की है। ठीक है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में कहा जाता है दामोदर नदी को बंगाल का शोक। ठीक है। कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता में है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये सिलीगुड़ी में है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखें तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, न्यूरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे पश्चिम बंगाल में है। बांध देखें तो फरक्का बांध गंगा नदी पर बना है, पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर बांध ये दामोदर नदी पर है और कांगसांक्ती बांध ये कांगसांक्ती नदी पर है। ठीक है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्यौहार देखें तो यहाँ पर प्रमुख त्यौहार है दुर्गा पूजा। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे देश को जागरूक करना। ठीक है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 का थीम है सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। अंबादास हरिभाऊ जोशी किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? तो ये गोवा के। ठीक है। गोवा राजधानी पणजी है। प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री हैं। सुनील अरोड़ा राज्यपाल हैं। दीपांकर दत्ता मुख्य न्यायाधीश हैं। लोक नृत्य देखें तो ढालो, मोरुलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोफ, लैप, जागोर, कोरेंडिन्हो, सिग्मो, धंगर, फुगड़ी, जिम्मोड़ा, मूसल, घोड़े मोड़नी, ये सारे लोक नृत्य गोवा के। कर्नाटक और महाराष्ट्र 2 पड़ोसी राज्य हैं। लोकसभा के 2, राज्यसभा 1, विधानसभा के 40 सीटें हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये दीप हाल्डर ने लिखी है। ठीक है। अन्य पुस्तकों के बारे में देखें तो मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ ये नितिन गोखले की किताब है। नेम्स ऑफ द वुमेन ये पुस्तक है जीत थाइल की। एस्केप्ड ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फ्यूजिटिव्स इन लंदन ये पुस्तक है दानिश खान रूही खान की। ठीक। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडेज ये देवीर सिंह भंडारी की किताब है। वाइल्ड इन विलफुल टेल्स
ऑफ 15 आइकन्स इंडियन स्पीसीज, ये पुस्तक नेहा सिन्हा की है। और सुपारी पालन, ये पुस्तक है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की। महाराणा प्रताप सिंह की जयंती कब मनाई गई? तो ये 9 मई को मनाई गई। ठीक है, महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ राजस्थान के 13वें राजा थे। वे भारत के सबसे यशस्वी राजा में से एक माने जाते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। कुछ प्रश्नोत्तरी देखें तो विश्व होम्योपैथी दिवस में है, तो ये 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। यह दिवस होम्योपैथी के संस्थापक जर्मनी के डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक शैमुअल हनीमैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और 7 अप्रैल 2021 को विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इस दिवस की थीम है सभी के लिए एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना, बिल्डिंग ए फेयर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। ठीक है, ज्ञातव्य है कि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO की स्थापना हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में यह विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में यह हर साल मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। ठीक है, और मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम। ठीक है, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो ये विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये है 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल 2021 को संपूर्ण विश्व में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। विषय था स्पोर्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी फॉर बेटर रीओपन एंड रिकवर। इस दिवस का उद्देश्य समाज में खेल की भूमिका एवं योगदान को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल 2021 को देश भर में 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। इस बार का विषय था कोविड-19 से आगे सतत नौ परिवहन। उद्देश्य लोगों को भारतीय जहाजरानी उद्योग की गतिविधियों और देश की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका से अवगत कराना है। वर्ष 2021 में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर डे कब मनाया गया? तो ये 27 मार्च को। ठीक, 27 मार्च 2021 को ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर डे संपूर्ण विश्व में 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, यानी 8:30 से 9:30 तक मनाया गया। उल्लेखनीय है कि अर्थ आवर डे जो इस बार का है WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा प्रत्येक वर्ष मार्चांत यानी मार्च के अंत में मनाया जाता है। उद्देश्य शक्तियों तथा विभिन्न समुदायों को ऊर्जा की खपत कम करने हेतु प्रोत्साहित करना, जिसके लिए सभी को अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों की गैर जरूरी लाइट इत्यादि को 1 घंटे के लिए बंद करके या करने का आग्रह किया जाता है। ठीक है, विश्व रंगमंच दिवस ये 27 मार्च को मनाया जाता है। 27 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 1962 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था द्वारा की गई थी। इस बार इस दिवस का संदेश UK एवं USA की प्रसिद्ध रंगकर्मी हेलेन मिरेन ने दिया है। हाल ही में विश्व कविता दिवस कब मनाया गया? तो ये 21 मार्च को। 21 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व कविता दिवस मनाया गया। कविता के लेखन, प्रकाशन, अध्ययन और अध्यापन के साथ ही सृजनात्मकता को विश्व भर में बढ़ावा देना है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999 में पेरिस में हुए यूनेस्को के 30वें अधिवेशन में 21 मार्च को इस दिवस के रूप में मनाने यानी कविता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। विश्व क्षय रोग दिवस ये 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया गया, यानी इसे TB डे भी कहते हैं। ठीक है, इस बार का थीम था द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक, यह दिवस क्षय रोग से संबंधित समस्याओं और समाधान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और विश्व भर में इसके नियंत्रण के प्रयासों का समर्थन करने के लिए मनाया जाता है। ज्ञातव्य है कि यह दिवस वर्ष 1882 में क्षय रोग के बेसिल्स की खोज करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट कोच के जन्म दिवस पर 24 मार्च को मनाया जाता है। WHO के अनुसार क्षय रोग यानी TB अभी भी विश्व का सबसे घातक संक्रमण किलर हत्यारा है। भारत सरकार ने नई स्वास्थ्य नीति 2017
में वर्ष 2025 तक क्षय रोग के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। 23 मार्च 2021 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय या थीम क्या था? तो इस बार का थीम महासागर, हमारी जलवायु और मौसम। ठीक है, 23 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय या थीम है महासागर, हमारी जलवायु और मौसम, द ओशन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। ठीक है, इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य लोगों को मौसम विज्ञान तथा उसमें हो रही परिवर्तन के बारे में जागरूक करना है। यह दिवस विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। WHO, माफ कीजिए, WMO की स्थापना 1950 में हुई थी। वर्तमान में 191 देश इसके सदस्य देशों में है और मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, आपका दिन शुभ हो।